प्यारे बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर मां शारदे साइंस कोचिंग परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित कुछ सूत्र देखेंगे और उन सूत्रों पर आधारित हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा सूत्र के सत्यापन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं हम लोग त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है। यहां हम लोग बी कोण समकोण लिए हैं तथा हम लोग ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां हम यदि सी कोण को हम लोग थीटा मान लेंगे तो चूंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 90 घटा देंगे तो इस दोनों कोण का योग 90 डिग्री हो जाएगा। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, जिन दो कोण का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो यहां हम लोग को ए और सी कोण का योग 90 डिग्री होगा। यदि हम कोण सी को थीटा मान लेंगे तो ये कोण हम लोग को कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में से सी वाले कोण को घटा देंगे, इसके बराबर होगा। हम लोग यहां जांचते हैं, साइन थीटा का मान निकालते हैं। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब थीटा के सामने की भुजा ए बी बट्टे में कर्ण। इसी तरह हम लोग इस कोण से मान निकालते हैं कॉस का, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं त्रिकोणमिति में हम जिस कोण को ध्यान में रखकर मान ज्ञात करते हैं उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है और शेष जो भुजा बचता है उसे हम आधार कहते हैं। तो cos थीटा बराबर आधार बट्टे में कर्ण होता है। तो इस कोण के लिए लंब तो ये हो जाएगा, तो आधार कोण होगा AB। तो यहां हो जाएगा AB बट्टे कर्ण AC। अब हम लोग इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं सी कोण के लिए साइन थीटा का जितना अनुपात निकला है उतना ही इस कोण के लिए हमें कॉस थीटा का मान निकला है। तो हम लोग इस मान के आधार पे चूंकि RHS बराबर हुआ तो LHS हम लोग बराबर लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह हम लोग दूसरा देखते हैं। पहले हम लोग इसी से मान निकालते हैं। कॉस थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो कॉस थीटा इस कोण के लिए हम लोग का आधार कोण हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा AC, और इस कोण के लिए हम लोग साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो
तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा। इस कोण के लिए लंब सामने की भुजा BC, 90 के सामने का कर्ण AC। इसको अगर हम लोग समीकरण 3 और 4 मान लेते हैं तो हम लोग देख रहे हैं RHS बराबर हुआ तो LHS बराबर होगा। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं cos थीटा कितना के बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर। तो प्यारे बच्चों, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा के बराबर हुआ। ठीक इसके विपरीत cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए इस तरह के मानों में साइन cos के बराबर होता है, टेन cot के बराबर होता है और सेक cosec के बराबर होता है। तो हम यह लिख सकते हैं साइन थीटा पूरक कोण के लिए किसके बराबर होगा, cos 90 डिग्री माइनस यहां जितना होगा उसके बराबर, या इसी को हम लोग लिखें तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन के बराबर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह हम लोगों को टेन कॉट के, तो टेन थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा, या हम लोग कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो वह किसके, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। इसी तरह साइन कॉस के बराबर होता है, इस तरह के मान में टेन कॉट के बराबर होता है और सेक कॉसेक के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर होगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, या हम लोग कॉसेक का मान निकालेंगे, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इस मानों को हम लोग को अच्छी तरह से याद कर लेना है और हम इस तरह से इसको समझे, जो साइन 40 डिग्री कॉस कितना क्या बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां से हम देखें कि इसे हम 40 मानेंगे तो 90 में से 40 घटेगा तो ये कितना बच जाएगा, 50 डिग्री। तो साइन 40, 90 में से 40 घटाएंगे तो बच जाएगा हम लोग को 50। तक कॉस कितना के बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर। इस दोनों का योग हम लोग को 90 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह अनेक उदाहरण से हम देख सकते हैं, साइन 10 का मान कॉस 90 में से 10 घटाएंगे अर्थात 80 डिग्री के बराबर होगा। साइन 45 डिग्री 90 में से 45 घटाएंगे तो कॉस 45 के बराबर होगा। इसी तरह साइन कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर, टेन कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर, कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा सेक कॉसेक के बराबर होता है। तो हम उम्मीद करते हैं इस चीजों को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग इस पर आधारित जो हम लोग का प्रश्नावली 8.3 है, हम लोग उस कुछ प्रश्नों को हल करने का कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब मान पूरक कोणों पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं। यहाँ एक्सरसाइज हम लोग 8.3
NCERT से देख रहे हैं। पहले प्रश्न में हम लोग को चार ठो सवाल है और दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला प्रश्न हम लोग को है sin 18 बट्टा में cos 72, sin 18 डिग्री बट्टे cos 72 डिग्री। इसी तरह हम लोग का दूसरा प्रश्न है tan 26 डिग्री बट्टा में cot 64 डिग्री, tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। तीसरा प्रश्न हम लोग का है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। और चौथा प्रश्न हम लोग का है, पहला प्रश्न था, चौथा प्रश्न हम लोग का है cosec 61 डिग्री cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री का मान ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पूरे कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित सूत्रों को प्रयोग करके हम लोग इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ sin 18 के लिए हम लोग sin 90 डिग्री में से हम लोग कितना डिग्री घटाएंगे कि हम लोग का मान 18 के बराबर होगा। तो sin 90 में से अगर हम 72 घटा देते हैं और इस छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे तो हम लोगों को 90 में से 72 गया तो 18 बच जाएगा। हम इस तरह से लिख सकते हैं sin 18 को, नीचे में हम लोग को कितना है cos 72। अब हम लोग सूत्र पे आते हैं। हम लोग sin 90 माइनस थीटा के बदले किसको यूज कर सकते हैं, हम लोग cos थीटा। तो यहाँ हम लोग को थीटा के बदले कितना डिग्री है, थीटा के बदले 72 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा के जगह पर 72, तो 72 डिग्री। और नीचे में हम लोगों को cos 72 डिग्री है। cos 72 से cos 72 कट गया, 1/1 बराबर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह का हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग इस तरह से भी याद रखिएगा, ऊपर और नीचे दोनों का योग अगर 90 डिग्री है तो बट्टा वाला सवाल का आंसर हमेशा हम लोगों को 1 आएगा और माइनस वाला सवाल का आंसर हम लोगों को हमेशा 0 आएगा। तो चलिए हम लोग फिर आगे बना के देखते हैं। यहाँ हम tan 26 डिग्री के लिए लिख सकते हैं, tan में से हम लोग 64 डिग्री घटा देंगे तो 26 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नीचे में क्या है cot 64 डिग्री। तो हम लोग सूत्र से लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा के बदले cot थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा के बदले cot थीटा। थीटा की जगह पे कितना है यहाँ हम लोगों को 64 और नीचा cot 64। cot 64 से cot 64 कट जाएगा, 1/1 बराबर में, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहां हम लोग cos या sin दोनों में से किसी एक को हम लोग 90 माइनस थीटा के सूत्र पे तोड़ लेते हैं। तो यहां हम cos को तोड़ रहे हैं, तो cos 90 डिग्री माइनस हमें 48 डिग्री लाना है। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 होगा, तो हमें 42 डिग्री घटाना होगा।
और लिखते हैं साइन 42 डिग्री। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग सूत्र से। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 42 डिग्री है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ साइन 42 डिग्री घटे साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 से साइन 42 कट जाएगा, हम लोग को 0 आंसर मिलेगा। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस तरह इस सवाल को जिस तरह से हल किए हैं उसी प्रकार से आप लोग इस प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग को प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, जो दिखाइए कि tan 48 इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 इंटू tan 67 डिग्री का मान 1। तो यहां हम लोग LHS से आगे बढ़ते हैं। LHS में हम लोगों को दिया हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। हम लोग पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो 48 और 42 डिग्री का मान योग करेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो इसीलिए इस दोनों को एक जगह रखते हैं। तो यहाँ पहले tan 48 डिग्री tan 42 डिग्री tan 23 डिग्री tan 67 डिग्री। तो इस दोनों में से किसी एक को हम 90 माइनस थीटा पर आधारित सूत्रों से तोड़ते हैं। तो यहां tan 48 tan 90 माइनस थीटा, tan 42 को हम लोग 90 डिग्री माइनस 48 लिख सकते हैं। इसी तरह tan 23 डिग्री और tan 90 माइनस 67 डिग्री के लिए हम लोग 23 घटाएंगे तो 67 डिग्री होगा। तो यहाँ tan 48 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, cot थीटा। तो यहाँ हम लोग tan 90 माइनस 48 के लिए लिख सकते हैं cot 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। इसी तरह tan 90 माइनस 23 के लिए हम लोग cot 23। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू COT cot थीटा का मान 1 होता है। इसी से हम लोग tan 48 और cot 48 के लिए tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1। तो इस सूत्र से हम लोग लिख सकते हैं tan 48 इंटू cot 48 का मान 1 गुने इसका भी मान 1। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। यही हमें ज्ञात करना था, RHS के बराबर करना था। इसी तरह हम लोग को दूसरा प्रश्न दिया हुआ है cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। तो चलिए LHS से हम लोग प्रश्न को लेते हैं। यहाँ cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री
साइन 52 डिग्री। हम लोग यहाँ या तो साइन को 90 माइनस थीटा पे तोड़ लें, या नहीं तो कॉस को 90 माइनस थीटा पे तोड़ लेंगे। किसी एक को हम लोग 90 माइनस थीटा पर आधारित सूत्रों से तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ कॉस थीटा को हम लोग कॉस 38 डिग्री के लिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 में से 52 डिग्री घटाएंगे तो 90 में से 52 घटाएंगे 38 के बराबर होगा। फिर इसको तोड़ते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री के लिए हम लोग 38 घटाएंगे तो हो जाएगा। आगे हम लोग को कितना है, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब चलो बच्चों, हम लोग 90 माइनस थीटा पर आधारित सूत्र पे तोड़ते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा के बदले साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ थीटा की जगह कितना है, 52 डिग्री। इसी तरह cos 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। तो 90 माइनस थीटा के बदले हम लोग यहाँ थीटा की जगह पर 38 है तो हम लिख सकते हैं 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52। चलो बच्चों, यहाँ साइन 38 से साइन 38 कट जाएगा, साइन 52 से साइन 52 कट जाएगा। तो कितना बचा हम लोगों को, 0 बराबर RHS। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। हम लोग अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोगों से कह रहा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को दिया क्या है, यहाँ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। हम लोग को यहाँ दिया हुआ है tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। तो कोण a का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। हम लोग tan थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। इस साइड हम लोग को cot टूटा हुआ है तो tan थीटा को हम लोग cot 90 माइनस थीटा के पद में तोड़ते हैं। तो tan थीटा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे हम लोगों को कितना है, 2a। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2a। इधर cot a माइनस 18 डिग्री, cot से cot हम लोग हटा देंगे तो हम लोग को कितना बचेगा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। 90 डिग्री 18 को इधर लाएंगे तो माइनस में है, इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा। a, इस पद को हम लोग उधर ले जाते हैं तो चूंकि इधर माइनस में है तो इधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। 90 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 108। a और 2a मिलकर 3। a का मान हम लोग को कितना हो जाएगा, a का मान हम लोग का हो जाएगा 108 डिग्री बट्टा में 3। इसको हम काटेंगे, 3 तिया में 9, 1 हासिल बच गया 18, तो 6 18। इसीलिए हम लोग को यहाँ a का मान कितना निकला, 18 डिग्री। यही हम लोगों का आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए
ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 4 हम लोग को कितना दिया हुआ है? हम लोग को यहां दिया हुआ है 10a बराबर है cot b का। तो साबित क्या करना है? ए और बी दोनों कोण का योग 90 डिग्री होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। किसी एक को तोड़ते हैं। 10a कॉट को हम लोग तोड़ते हैं। तो कॉट थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 90 माइनस थीटा। तो यहाँ कॉट बी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे कितना है? बी। तो हम लोग यहाँ बी लिखेंगे। 10 से 10 कट गया, कितना बचा हम लोगों को यहाँ? ए बराबर इधर 90 डिग्री माइनस बी। अब हम लोग ए बी को इधर लाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। बी बराबर कितना बचा? यही हम लोग को प्रमाणित करना था। यही हम लोगों को प्रमाणित करना था। चलिए इसी तरह हम लोग पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो कोण a का मान ज्ञात करना है। चलो बच्चों, हम लोगों को दिया क्या है? पांचवा प्रश्न में हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है sec 4a, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। तो यहां हम लोगों को a कोण का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग sec 4a को 90 माइनस थीटा के पद में तोड़ते हैं। तो sec थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? cosec 90 माइनस थीटा। तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 4a cosec a माइनस 20 डिग्री। यहाँ cosec से cosec कट जाएगा, कितना बचा? 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग। 90 डिग्री 20 डिग्री माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ए इधर माइनस में है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 4a 90 में 20 जोड़ते हैं तो हम लोग को होता है 110। 4a में एक ठो ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो हम लोगों को ए का मान कितना होगा? 110 बटे में 5। इसको काटेंगे तो हम लोग को 22 डिग्री, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हम लोग को दिया हुआ है ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण है। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम
जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। अब हम दोनों ओर 2 से भाग देते हैं, दोनों ओर 2 से भाग देने पर हम लोग 2 से इसलिए भाग देते हैं कि हम लोग को सिद्ध करना है b प्लस सी बट्टे में 2, a बट्टे में 2, तो बट्टे में 2 लाने के लिए हम लोग को भाग देना होगा। कितना से? 2 से। यहाँ a प्लस बी प्लस सी बटे 2 इधर हो जाएगा 180 बटे में 2। इसको हम लोग काट देंगे। पुनः हम देखते हैं कि b और c वाले पद को एक जगह रखा गया है और a वाले पद को अलग कर दिया गया है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ a वाले पद को अलग करते हैं। तो यहाँ a बटे 2 अलग करेंगे तो b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। 180 को 2 से भाग देंगे 90। अब हम दिख रहा है हम लोगों को कि a बटा 2 RHS में है, तो इसीलिए इस पद को हम लोग उधर ले जा रहे हैं। तो इधर हम लोग को कितना बचेगा? b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a बटा में 2। यहां तक पहुंचने के बाद हम लोग सिद्ध करने की ओर जाते हैं और देखते हैं कि हम लोग को दिया हुआ है साइन b प्लस सी बटा 2, तो हम दोनों ओर साइन से गुणा करते हैं। पुनः दोनों ओर साइन से गुणा करने पर, चलो बच्चों गुणा कर दो। इधर हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 और इधर हम लोगों को साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2। तो हम लिख सकते हैं इसको इधर साइन b प्लस सी बटे 2 और हम लोग सूत्र से जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा के बदले कॉस a बटे 2। यही हम लोगों को प्रमाणित करना था, यही हम लोगों को प्रमाणित करना था। अब हम लोग 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न हम लोग को कह रहा है साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करे। तो हम लोग को दिया हुआ क्या है? साइन 67 प्लस कॉस 75। तो 7वां प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं हम लोग को दिया हुआ है प्रश्न संख्या 7 में हम लोग को दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोगों को 0 और 45 के बीच रखना है। तो हम लोग 90 माइनस थीटा पर आधारित सूत्र जानते हैं
तो यहां हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 67 प्राप्त करने के लिए 90 में से हमें कितना घटाना होगा? 23 डिग्री। 90 में से 23 घटाएंगे 67 होगा। इसी तरह cos 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 75 होगा, तो 15 डिग्री घटाना पड़ेगा। अब हम लोग सूत्र पर देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 30 के बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा के बदले लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पे 15। यही हम लोगों का मान 0 और 40 के बीच 23 और 15 हुआ, जो 0 और 40 के बीच है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आप लोगों को इसी तरह से पढ़ाई मिलता रहे और आप लोग इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद।